चाय तो आ गई, लेकिन शक्कर? क्या आरसीएम को शक्कर लॉन्च करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो क्यों? और अगर नहीं करनी चाहिए तो क्यों? आइए जानते हैं। यह सवाल शायद आरसीएम के इतिहास में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है साथियों। जहां भी जाओ कुछ न कुछ लोग पूछ ही लेते हैं कि सर शक्कर कब लॉन्च होगी। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आज तक आरसीएम ने हज़ारों प्रोडक्ट लॉन्च किए होंगे, हर साल कुछ न कुछ प्रोडक्ट आ जाते हैं, लेकिन अभी तक शक्कर क्यों नहीं आई है? क्या आरसीएम के पास पैसे नहीं हैं, या आरसीएम बना नहीं सकती, या अभी तक आरसीएम को ऐसा कोई वेंडर मिला ही नहीं है जो इनको ऐसी शक्कर प्रोवाइड कर सके? आखिर क्या कारण है? आखिर क्या है इसके पीछे का कारण? आज हम बात करने वाले हैं और आज मैं आपको बताऊंगा कि आरसीएम के एसोसिएट बायर क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं जो ज़्यादातर फील्ड में जाते हैं, और आरसीएम के जो कोर लीडर हैं यानी टॉप लीडर हैं वो क्या सोचते हैं इस शक्कर लॉन्च होने के बारे में। और सबसे बड़ी बात, आरसीएम कंपनी क्या सोचती है, उसके संस्थापक क्या सोचते हैं, आरसीएम में शक्कर आएगी या नहीं आएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आरसीएम के एसोसिएट बायर जो कि फील्ड में जाते हैं वो क्या सोचते हैं। जब भी वो कई लोगों को ज्वाइन कराते हैं, फील्ड में जाते हैं, उनको प्लान दिखाते हैं, जब वो व्यक्ति कन्विंस हो जाता है, एक व्यक्ति को वो बताते हैं कि भैया आप यहाँ से सामान लीजिए, आप बाहर से सामान लेते थे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता था, यदि आप आरसीएम से सामान लेते हैं तो आपको 10 से 20% की छूट मिलेगा, शुद्ध सामान मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, हर 6 महीने में आपको फ्री सामान भी दिया जाएगा और 2 से 22% पैसा आपके खाते में भी दिया जाएगा। आप बाजार से सामान खरीदते हो, पक्का बिल नहीं मिलता, आरसीएम में पक्का बिल मिलता है। बाजार में गारंटी नहीं, आरसीएम में गारंटी मिलती है। बाजार में कोई सामान फ्री नहीं, इधर 7वें महीने फ्री मिलता है। बाजार में कोई इनकम नहीं आती, यहाँ से इनकम आती है। जो बाजार से खरीदा वही सामान आरसीएम से खरीदना है। वो व्यक्ति एग्री हो जाता है, वो व्यक्ति या तो लिस्ट बनाता है कि मुझे क्या क्या सामान लेना है, या फिर वो स्टोर जाता है कि मुझे ये सामान लेना है। जब बारी आती है किराना की, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ले चुका होता है या जो भी और प्रोडक्ट उसको ज़रूरत होती है ले चुका होता है। जब बात आती है किराना प्रोडक्ट की यानी ग्रोसरी प्रोडक्ट की, तो वो चाय भी लेता है, कॉफ़ी भी लेता है। जब बात आती है शक्कर लेने की, वो बोलता है शक्कर आप मुझे 5 किलो दे दीजिए। तब वहाँ पर एसोसिएट बायर बोलता है कि शक्कर हमारे यहाँ नहीं मिलती। तो वहाँ पर जो वो नॉर्मल आदमी होता है वो बोलता है यार आपके यहाँ शक्कर नहीं है, कंपनी इतना सारा प्रोडक्ट बनाती है, सारी सीरीज बना के रखी है, लेकिन शक्कर नहीं है, तो चाय आदमी किस में पिएगा? शक्कर तो लॉन्च करना चाहिए। वहाँ पर एसोसिएट बायर डिमोटिवेट हो जाता है। चाय तो आ गई, लेकिन शक्कर? थोड़ा सा शर्म महसूस करता है कि आरसीएम को शक्कर तो लॉन्च करना चाहिए, फिर इधर उधर की बात करके वो उस चीज़ को टाल देता है। लेकिन उसके मन में ये बात ज़रूर रहती है कि जब भी मुझे मौका मिलेगा, चाहे मुझे सीनियर के साथ बैठने का मौका मिले या गुरुकुल में संस्थापक के सामने बैठने का मौका मिले, तो मैं बोलूँगा, लेकिन उसको सल्यूशन नहीं मिल पाता। लेकिन अब बात करते हैं सीनियर लीडर क्या सोचते हैं। रिसेंटली मैंने एक सेमिनार अटेंड किया। उस सेमिनार में एक कोर लीडर आए थे जिनका नाम है माननीय कदम सिंह राठी। प्रोग्राम सतना में था, मध्य प्रदेश के सतना जिले में था, और उस प्रोग्राम में ये बात आई कि सर शक्कर कब लॉन्च होगी। तो उन्होंने डेट बताना शुरू किया कि आप शक्कर की डेट लिख लीजिए कि शक्कर कब लॉन्च होगी। मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, मेरे साथ जितने भी लोग थे वो भी बहुत एक्साइटेड हो गए, हॉल पूरा एक्साइटेड हो गया। वहाँ पर कदम सिंह राठी सर ने कहा शक्कर की डेट आ चुकी है, जो कि उसमें लिखा है कि यह लॉन्च कभी नहीं होगी। जब ऐसी बात हुई तो लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा कि सर ने ऐसा क्यों बोल दिया। तो जितने भी सीनियर लीडर हैं, जितने भी बड़े बड़े सीनियर लीडर हैं, उनका यही मानना है कि शक्कर कभी लॉन्च होने वाली नहीं है, उनका यही कहना है। लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? कि ज़्यादातर नॉलेज उनको कंपनी से ही मिलती है। तो कंपनी का क्या कहना है इसके पीछे, ये हम जान लेते हैं। तो देखिए साथियों, कंपनी का ये कहना है कि जब तक हमें एक बेस्ट वेंडर नहीं मिलेगा,
ऐसा वेंडर जो हमको ऐसी शक्कर प्रोवाइड करे जिस शक्कर से कोई नुकसान ना हो। कंपनी एक ऐसे वेंडर की तलाश में है जो कि उसके पास ऐसा फिजिकल रिफाइन सिस्टम हो जो कि उस शक्कर को ऐसा रिफाइन करे जिससे किसी को भी प्रभाव न डाले, हानिकारक प्रभाव न डाले। आरसीएम का मानना यह है कि हम आने वाले समय में ऐसी शक्कर का लॉन्च करने वाले हैं जो किसी भी प्रकार का हानिकारक प्रभाव ना दे, जो कि ऐसे वेंडर अभी तक नहीं मिल पाए हैं आरसीएम को। एक वेंडर ऐसा मिला भी जो कि ये प्रॉमिस किया कि हम आपको ऐसी शक्कर प्रोवाइड करेंगे जो किसी भी तरीके का हानिकारक प्रभाव नहीं डालेगी आपके और आपके लोगों के ऊपर। तो आरसीएम वाले खुश हो गए, उनके डेमो का परीक्षण किया गया, देखा गया कि क्या ये बात सच है। तो उस डेमो में ऐसी शक्कर मिली जिसके बुरे साइड इफ़ेक्ट नहीं है बॉडी में। तो आरसीएम वाले खुश हो गए, उन्होंने ऑर्डर देना चालू किया। ऐसी कहानी सुनने में मिलती है, आप इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगी कि ऐसी घटना हुई थी या नहीं हुई थी। तो आरसीएम वाले तो बहुत खुश हो गए। आरसीएम के संस्थापक टीसी सर ने ये ऑर्डर दिया कि आप हमें प्रोडक्ट भिजवाइए, 2-4 ट्रक आप हमको भिजवाइए। तो उन्होंने 1 ट्रक भिजवाया, फिर से उसका परीक्षण किया गया, लेकिन उस परीक्षण में ये पाया गया कि ये शक्कर जो डेमो दिखाई गई थी उससे टोटल अलग है। तो उन्होंने उस शक्कर को मना कर दिया और फाइनली उस शक्कर को नहीं लिया गया। तब से आरसीएम ने ये कमिट किया कि अब हम कोई शक्कर नहीं लेंगे जब तक हमें एक अच्छा वेंडर नहीं मिल जाता। और इसका सीधा सा संदेश है साथियों कि शक्कर हमें क्यों खाना है। आरसीएम एक स्वास्थ्य क्रांति में कार्य कर रहा है, सफ़ेद चीज़ों को वो छुड़ाना चाहता है और आपके स्वास्थ्य के ऊपर कार्य करना चाहता है। हो सकता है आने वाले समय में आपके लिए वो व्यवस्था करे, गुड़ या कुछ ऐसे पदार्थ की व्यवस्था करे जिससे आप चाय पी सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। लेकिन आरसीएम का एक ही मकसद है, हम ऐसा कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करने वाले जिसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य में गलत पड़े। तो आप समझ रहे हैं, आपको जो भी व्यक्ति ये बोले कि यार शक्कर लॉन्च करो, तो शक्कर के विषय में बताओ कि शक्कर आरसीएम लॉन्च क्यों नहीं कर रही। शॉर्ट में उसको जानकारी दो, पॉजिटिव करो, तो उसको पता चलेगा कि यस आरसीएम ने शक्कर अभी तक लॉन्च क्यों नहीं किया, क्योंकि आरसीएम स्वास्थ्य क्रांति पे कार्य कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, और यदि आपको बात समझ में आई है तो आप कमेंट में जाके लिखिए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक सुनहरे भारत की ये छोटी सी झांकी है, अभी जमीन में नींव भरी है, महल बनना बाकी है। मुश्किल से तुम मत घबराओ,